Hello students, I am Anup Singh Sengar. Welcome to my YouTube channel Basudev Classes. Today I will teach English grammar and my topic is sentence. So let's start our classes. But before that I want to say something. छोड़ आसमान को जमीन की तलाश कर, सब कुछ यही है कहीं और ना तलाश कर। छोड़ आसमान को जमीन की तलाश कर, सब कुछ यही है कहीं और ना तलाश कर। अगर सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो जीने का क्या मज़ा। अगर सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो जीने का क्या मज़ा। जीने के लिए सिर्फ एक वजह की तलाश कर। आइए देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस में पढ़ेंगे हम लोग आज टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसके पिछले वीडियो में बताए थे सेंटेंस होता क्या है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। असर्टिव सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? अब 2 होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं, यस नो टाइप, WS टाइप। बट कोई भी पूछे कि कितने टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, तो मेनली 5 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। और ये जो दिख रहा है अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये असर्टिव के 2 टाइप्स होते हैं, और यस नो टाइप और WS टाइप इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं। हम लोग को पढ़ना है इन्हीं के बारे में कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, और ये सब सेंटेंस होते क्या हैं। बट हमें आना चाहिए, अगर हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो असर्टिव सेंटेंस में आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा या इंपरेटिव सेंटेंस में आएगा। सॉरी। तो देखते हैं, पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। उसके बाद आप लोग के सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे और आप लोग पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा सेंटेंस होगा। तो सबसे पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। वेलकम इन वासुदेव क्लासेस। तो आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। अगर असर्टिव का बात करें तो सिंपल सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, और वही होता है क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कोई भी पूछता है डिफाइन असर्टिव सेंटेंस, तो आप लोग बोलेंगे अ सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अब देखते हैं अफर्मेटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। इसी को पढ़ना है पहले, अफर्मेटिव और निगेटिव। हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटेंस का टाइप्स, और टाइप्स में पढ़ रहे हैं फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? कोई भी सिंपल स्टेटमेंट को ही बोलते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। मीन्स कोई भी अगर आप लोग के सामने सिंपल सेंटेंस आता है, एग्जाम्पल आई एम अ बॉय, आई एम रीडिंग बुक, तो इन्हीं को बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, और ये आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अ सिंपल सेंटेंस इज नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? when we add not, no, neither, never in affirmative sentence, then it become negative sentence। जब हम affirmative sentence में कोई भी not से रिलेटेड नो, नाइदर, नेवर, ये सब लगा देते हैं, प्लस कर देते हैं, सेंटेंस में ज्वाइन कर देते हैं, तो बन जाता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस, एंड व्हेन वी ऐड नॉट या सेंस ऑफ नॉट, देन इट बिकेम नेगेटिव सेंटेंस।
समझ में आया? ये हो गया असर्टिव सेंटेंस, देयर आर 2 टाइप्स एंड दिस। आगे देखते हैं टाइप नंबर 1, सॉरी टाइप सेकेंड। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट मी, राइट योर प्रॉब्लम इन कमेंट देन आई सॉल्व। देखते हैं सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, कोई भी सेंटेंस दिया है, अगर उसके आखिरी में ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस है उसके लास्ट में ये इंट्रोगेशन साइन आ रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें ये इंट्रोगेशन साइन आएगा। ये इंट्रोगेशन साइन सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका, लास्ट में ये सिंबल आ रहा है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बात करते हैं कैसे पहचानेंगे कि वो इंट्रोगेटिव यस नो टाइप है, WS टाइप है। उसके लिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। देखते हैं डिटेल में। पहले देखेंगे इंग्लिश में, अगर इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आता है आप लोग के सामने तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इंट्रोगेटिव यस नो टाइप है कि WH टाइप है। अगर इन इंग्लिश में, इन इंग्लिश कोई भी सेंटेंस रहता है इंट्रोगेटिव का, अगर वो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, किससे? हेल्पिंग वर्ब से। अब बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है तो वर्ब में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बता देते हैं हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम लोग नाम सुने होंगे इज, एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी, ऐसे ही बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इसको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव कहेंगे। WH टाइप क्या होता है? अगर कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव का स्टार्ट होता है WH टाइप वर्ड से, WH टाइप वर्ड से। अब WH टाइप वर्ड क्या होता है? जैसे व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, एक्सेट्रा, तो उसको बोलेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव। एक बार देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं प्रश्न पूछने में। इसके 2 टाइप्स होते हैं, यस नो टाइप एंड WH टाइप। यस नो टाइप क्या होता है? अगर इंग्लिश का कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंग्लिश में है, अगर स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, किससे? हेल्पिंग वर्ब से, तो इसको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव कहेंगे। जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? तो ये जो डू से स्टार्ट हुआ है, डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इसको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव कहेंगे। WH टाइप क्या होता है? अगर कोई भी WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो किससे स्टार्ट होगा? WH टाइप वर्ड से। और WH टाइप वर्ड्स क्या होता है? जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, व्हेन हो गया और सब। एग्जाम्पल के लिए वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पे जो वेयर है उसको हम WH टाइप वर्ड बोलते हैं। WH टाइप वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी क्वेश्चन वर्ड जो WH से स्टार्ट हो उसी को बोलते हैं WH टाइप वर्ड। तो ये हो गया यस नो टाइप और WH टाइप का रीजन नंबर फर्स्ट। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो यस नो टाइप है, WH टाइप है। देखते हैं रीजन सेकेंड, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यस नो टाइप है कि WH टाइप।
अगर ये नहीं आया तो ये आएगा आप लोग को। होता क्या है, अगर कोई भी यस नो टाइप का सेंटेंस है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है आप लोग के सामने, अगर उसका आंसर एस और नो में दे सकते हैं तो उसको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं, ठीक है। और डब्ल्यू एस टाइप किसको बोलते हैं, जिसका आंसर एस और नो में नहीं दे सकते हैं बल्कि रीजन में देते हैं, उसको बोलते हैं क्या, डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव। जैसे यहाँ पे अभी लिखे थे, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर बोल सकते हैं तो आंसर में बोल सकते हैं यस, अगर नहीं बोल पाते हैं तो आंसर में बोलेंगे नो। तो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है, बिकॉज वी कैन गिव आंसर इन एस और नो। ओके, डब्ल्यू एस टाइप क्या होता है, डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव जिसका रीजन, जिसका आंसर एस और नो में न आए बल्कि रीजन बताना पड़े, उसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस टाइप। जैसे अभी बोल रहे थे, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो क्या बोलोगे, यस। बोलना पड़ेगा कि आई एम गोइंग टू समवेयर, आई एम गोइंग टू स्कूल, सॉरी, आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर पूछा जाएगा वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, तो रीज़न बताना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, कुछ भी। तो इसको बोलेंगे डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव। ये हो गया रीजन नंबर सेकेंड, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है कि डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव है। अब बात करते हैं, अगर आप लोग के सामने हिंदी का कोई भी सेंटेंस आता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यस नो टाइप है कि डब्ल्यू एस टाइप है। देखते हैं। अगर हिंदी में, इन हिंदी, अगर हिंदी में कोई यस नो टाइप सेंटेंस रहेगा तो स्टार्ट होगा हिंदी के वाक्य, हिंदी के शब्द क्या से, क्या से। अगर कोई भी हिंदी का वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, क्या से शुरुआत होता है, तो उसी को बोलते हैं क्या, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुम खाना खा लिए, क्या तुम स्कूल जाते हो, ये सब। डब्ल्यू एस टाइप क्या होता है, डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, अगर ये सब शब्द सेंटेंस के बीच में आते हैं तो उसको बोलेंगे क्या, डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव। इंग्लिश के साथ हिंदी भी जरूरी है। तो देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। There are two types of interrogative sentence, yes no type and WS type। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अभी पढ़े हैं। रीजन नंबर फर्स्ट, अगर कोई भी इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। अगर कोई भी इंट्रोगेटिव WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसको WS टाइप इंट्रोगेटिव बोलते हैं। WH वर्ड का मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब। रीजन नंबर सेकेंड क्या बताया है, अगर यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है तो उसका आंसर यस और नो में आएगा, और डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव है तो उसका आंसर रीजन में आएगा। हिंदी में बताया है ये। अगर हिंदी का कोई भी यस नो टाइप है तो क्या से स्टार्ट होगा, अगर डब्ल्यू एस टाइप है तो क्यों, कब, कैसे, कहाँ, सेंटेंस के बीच में आएगा। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट न्यू वीडियोज। देखते हैं टाइप नंबर थर्ड, इसमें पढ़ेंगे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस।
क्या पढ़ेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान होता है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस इन अ सेंटेंस। ऑर्डर मतलब आज्ञा देना, रिक्वेस्ट मतलब होता है प्रार्थना करना, एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह देना। अगर कोई भी सेंटेंस आप लोग के सामने आए और पढ़ने से ये लगे कि उसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है या एडवाइस दिया जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं क्या? इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे ऑर्डर है तो बोला जाता है क्या? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ऑर्डर है। ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, ऑर्डर है। प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन क्या है? ऑर्डर है। बट उसमें प्लीज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं स्टैंड अप, तो ये ऑर्डर में आएगा। बट स्टैंड अप के पहले अगर लगा देते हैं प्लीज, तो रिक्वेस्ट में आ जाएगा। जैसे प्लीज स्टैंड अप, ये रिक्वेस्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे हम प्लीज लगा दिए। जैसे बोलना है कि प्लीज गिव मी पेन, कृपया मुझे पेन दो, कलम दो, तो ये हो जाएगा रिक्वेस्ट, इंपरेटिव सेंटेंस। एडवाइस का मतलब क्या? सलाह देना। गो टू स्कूल ऑन टाइम, समय पे स्कूल जाओ। या वी शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम, हमें स्कूल समय पे जाना चाहिए। ये भी क्या है? एडवाइस है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस आए उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर इन तीनों में से कुछ भी आता है तो इंपरेटिव सेंटेंस में आएगा। इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है। ठीक है, जैसे ऑर्डर रहेगा तो कुछ भी बोला जाएगा, ये करो, वो करो। जैसे ओपन द विंडोज, स्टैंड अप, सिट डाउन। ठीक है, रिक्वेस्ट रहेगा तो उसमें प्लीज लगा रहेगा जरूर। प्लीज स्टैंड अप, प्लीज गिव मी पेन, प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज कीप साइलेंस, ये सब। एडवाइस क्या होता है? एडवाइस मतलब सलाह दिया जाता है। जैसे वी शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम, हमें स्कूल समय पे जाना चाहिए, ये सब। तो ये हुआ इंपरेटिव सेंटेंस। इसके पहले पढ़े हैं क्या? इंट्रोगेटिव, और ये हो गया आप लोग का इंपरेटिव। तो और दो बच गया है, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव, जिसको अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। 3 सेंटेंस के टाइप्स पढ़े हैं, 5 होते हैं, और 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं हम लोग। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंपरेटिव सेंटेंस। अगले वीडियो में पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा सेंटेंस है। Then thank you so much. Please like my videos and subscribe my channel. Thank you.